ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट हो गया है ना, भगवान की दया से। तो भैया देखो, प्रेयर ना खुद कर लिया करो कल से, ठीक है, ध्यान रखो। जैसे 8:15 खुद खड़े हो जाया करो, बच्चे नहीं की प्रेयर भी टीचर कराएगा क्लास में खड़ा होकर ना, कि बेटा प्रेयर कर लो आप लोग। मॉनिटर कल से प्रेयर हो जानी चाहिए कुछ 8:15, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद जो नहीं मानेगा तू बता देना मेरे को, ठीक है। चलिए भैया, तो स्टार्ट कर देते हैं। कौन आ गया? हाँ कोई बात नहीं, चलो तो कल वाला फिर से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन दिया था क्रीज वाला, है ना। तो क्रीज जमी नहीं जमी तुमसे? नहीं जमी? चलिए कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो, ऐसा था ना क्वेश्चन, आपको ने बताया था यहाँ से क्रीज को फोल्ड करते हो, मतलब इसको उठा के इसको यहाँ रख देते हो, तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है कि भैया ये वाला हिस्सा यहाँ चिपक जाता जाके, तो ये क्रीज बन जाती है और ये चीज फोल्ड होके यूं जा रही होती है, मतलब ये चोंच यहाँ पहुंच जाती है, ये साइड यहाँ आ जाएगी, मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा। सवाल तो याद है ना, भूल गए? तो एक्चुअली आप कागज को मोड़ के लिखना कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल यही है। जो यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया आपने, तो यहाँ 90, तो यहाँ भी कितना है? 90। ठीक है, चलिए और क्या दिया था? बस 1 मीटर इसकी विड्थ दी थी और कुछ भी नहीं दिया था। तो ये क्रीज की जो लंबाई है, ये क्रीज जो बन रहा है, इसका क्या निकालना था अपने को? मिनिमम लेंथ। मान लेते हैं क्रीज जो है वो y है, और ये भी मान लेते हैं कि जहां से मोड़ा गया है इसको, वो लंबाई यहां से यहां तक की x है। तो ये कितना हो जाएगा लाला? 1 - x। और आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि यार यही ट्राइंगल उठ के यहाँ चला गया है, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है वो ये है, तो ये x है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? ठीक है, ये तो क्रीज है ही सही, और ये जो चीज है वो यहाँ आ रही है, इतना समझ में आता है। तो यार जब ये ट्राइंगल ही सेम है, इसका मतलब ये है कि सारे एंगल वेंगल सब सेम होंगे, बस हमें ऑब्जर्व करना है कौन सा एंगल कहाँ पहुंच गया है। तो जब ये घूमा है, एक्चुअली ये एंगल तो यहाँ पहुंच गया है। अब मैं बोलूं अगर कि इस ट्राइंगल में ये वाला जो था, ये थीटा था। क्या था? थीटा। तो कौन सा थीटा रहा होगा इसमें, दूसरे वाले ट्राइंगल में? पक्का? श्योर? सोच के बताओ, कौन सा वाला? ये? ठीक है, कैसे जज किया तुमने? इमेजिनेशन, अच्छा। देखो ऐसे देखा मैंने तो, इसमें ये एक्स है, ये वाई है, एक्स और वाई के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ भी एक्स और वाई के बीच का एंगल थीटा है। ऐसे कर लिया, नहीं समझे ना? अब बताइए क्या करें, मतलब इतना मैंने चित्र बना दिया आपके सामने, अब आप सोचो कि क्या किया जाए। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, आगे भी बोलना होता है ना। एक्स इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ठीक है। हम्म। हम्म। मानना पड़ेगा, ऐसा जबरदस्ती है कोई? क्यों माने? हाँ ये सही बोल रहा है लड़का, देखा, बिल्कुल सही बोला इसने। तो देखिए, एक्चुअली ये सब तो कर ही लिया आपने, लेकिन साथ में भी देखो कि ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये 90 डिग्री है, और ये थीटा थीटा, ये कितना? पाई माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। छोटा सा लिख देते हैं, बस मुझे दिख रहा है, आपको समझना है, फील करना है वैसे ना। तो इस ट्रायंगल में इस पे मत उलझो भाई, ये तो पता ही नहीं है किसी को भी, है ना। तो ये और ये तो एक्स की टर्म में ही है, इसका यूज कर सकते हो, तो जल्दी करके बताओ फटाफट क्या करेंगे, जल्दी जल्दी निकालो। सही, एकदम सही, करो पूरा करो। तो आंसर क्या है वाई की? 3√3/4। बढ़िया, ठीक है, एकदम शानदार माहौल एकदम। देखिए भैया, सबसे पहले इस ट्राइंगल को पकड़ा मैंने, क्योंकि इसमें एक्स और एक्स है, तो देखो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो क्या होता है?
cos 180 minus 2 theta, that is base upon hypotenuse. तो कितना हो गया 1 upon x minus 1. cos 180 minus 2 theta कितना होगा लाला? माइनस का cos 2 theta, माइनस का cos 2 theta जो है वो 1 upon x minus 1 के समान है. अब इसको मैंने क्या किया, इसको लिखा 1 minus 2 sin square theta, ऐसा लिख दिया. तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ से देखो माइनस 1 से माइनस 1 लुढ़क गया और ये प्लस हो गया. तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है बेटा वो आपके सामने कितना हो गया 1 अपॉन एक्स. अर्थात यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया आपने, या बोलो एक्स निकाल लिया, जो भी निकालना होगा यहाँ से निकाल लेंगे. ठीक है, चलो ये आ गया रिलेशन. बात समझ में आ रही है? नहीं समझे ना तुम बेटा नहीं समझे? समझ गए. चलिए, तो हमने अल्टीमेटली एक्स निकाल लिया है. अब हमें निकालना है वाई. इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं हम फिर से. इस ट्राइंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, और जे क्या है बेटा? थीटा. तो क्या लगाएंगे? कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना? एक्स अपॉन वाई. अब सुनिए, हम ना एक काम करते हैं, यहाँ से हमें निकालना था वाई, तो वाई हो गया एक्स अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी है ना. तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. बोलो ये हुआ नहीं हुआ? स्क्वायर कहाँ गया? हाँ, स्क्वायर. ठीक है. तो कुल मिला के यार देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो तो ये y मिनिमम आ जाएगा. तो इसका क्या निकालना है आपको? इसका क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू. तो इसको एक फंक्शन मान लेते हैं. लेट f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा. इसका क्या निकालना चाहते हो? मैक्सिमम वैल्यू. और एक चीज हमें समझ में आती है, थीटा एक्यूट एंगल ही होगा भैया जिस हिसाब से सिचुएशन है. तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल. इतना समझ में आता है. अब इसको मिनिमम मैक्सिमाइज क्या करना था? y की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा मिनिमम निकालनी है ना, इसको मैक्सिमम करना है. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालेंगे? डैश. लेकिन उससे पहले मैंने एक काम किया कि मैं इतनी मेहनत करना चाहता ही नहीं हूँ जीवन में, आपको पता है. तो इसको कुछ मान लेते हैं, रुको, इसको इसका नाम y रख दे, इसका नाम कैपिटल S रख देते हैं. ठीक है. तो ये 2 इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया 2 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस क्यूब थीटा. बोलो मजा आई? और अब मैं, आप जानते हो मेहनत में फालतू करता नहीं हूँ, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा. तो मैंने कॉस थीटा को क्या मान लिया? टी, है ना. तो 2t माइनस 2t क्यूब, बात खत्म. और टी कहां से कहां तक है? 0 से 1 के बीच में. ठीक है, नहीं समझे? बस इसको क्या करने का है? मैक्सिमाइज. तो डिफरेंशिएट कर दो. ds बाय dt बराबर 2 माइनस 6t स्क्वायर. 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 3t स्क्वायर. ये बना नंबर लाइन, है ना. ये जीरो कब होगा? 1 अपॉन रूट 3 प्लस पे माइनस तो ले नहीं सकते टी. तो ये 1 अपॉन रूट 3 है लाला. अब टी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब कम करोगे पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ से इंक्रीज करके डिक्रीज कर, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम. तो टी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 पे ये मैक्सिमम आएगा. तो एस मैक्स जो आएगा, एस मैक्स कितना आ जाएगा भैया? देखो, जब टी आप 1 अपॉन रूट 3 डालोगे तो रखो यहाँ पे टी बराबर 1 अपॉन रूट 3, तो कितना का 2 बाय रूट 3 माइनस का 2 बाय 3 रूट 3. इसमें से क्या लिया हमने? 3 रूट 3 को क्या लिया? लसअ पर. तो जैसे लसअ पर लिया तो कितना हो गया? ये 6 माइनस 2 4. तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो इसकी क्या हो जाएगी? वाई की मिनिमम वैल्यू. अर्थात वाई मिनिमम जो है बेटा, जे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन है ये 4 अपॉन 3 रूट 3, अर्थात 3 रूट 3 बाय 4. ये क्रीज की मिनिमम लेंथ आ रही है. बात समझ में आ गई? छाप लो फटाफट से. ठीक है. जल्दी जल्दी करो बेटा, तुरंत तुरंत.
चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हटा दे, क्या बात कर रहे हो यार, हटा दे, हटा दे, हटा दे। इस चित्र में क्या है भाई, ये तो हटा दे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए अब। इसके बाद लिखिए मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ गिवन कर्व। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या करना है, एक पॉइंट है और एक कर्व है, उस पॉइंट की कर्व से क्या निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब वो मिनिमम निकल जाएगी या मैक्सिमम निकल जाएगी, वो कर्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व को भी देखना पड़ेगा, लेकिन मुद्दा ये इसमें कैलकुलस का क्या यूज है ये देखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई भी कर्व है हमारे पास, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसे हटा देंगे लाला। देखो तो एक है ना फिक्स पॉइंट दे रखा है आपके पास P, अल्फा कामा बीटा। इस पॉइंट की इस कर्व से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस तो बहुत तरह से निकाली जा सकती है, इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस। हमें पता नहीं है कि कौन सी डिस्टेंस मिनिमम आएगी, कैसे आएगी, कौन सी मैक्सिमम आएगी, ये भी पता नहीं है। तो हम रैंडमली एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे Q कर्व पर, क्योंकि जो वेरिएबल पॉइंट है तो एक्स कॉमा एफ एक्स, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्स। ठीक है, और किससे क्या निकाल डाली, डिस्टेंस। क्या निकाल ली, डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। तो इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, तो जो अंडर रूट के अंदर का नंबर है वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो जाए तो अपने आप अंडर रूट भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर का जो फंक्शन है भैया, उसको मैंने कैपिटल एस मान लिया, और वो कितना है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। मतलब कुल मिला के यही डिस्टेंस है, आप मान लीजिए उस डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो एक्चुअली ये चीज मिनिमम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी मिनिमम हो जाएगी। तो कुल मिला के इस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहता हूं मैं। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं दिस एस या this distance का square basically is a function of x only, क्योंकि अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स। तो x के हिसाब से ये पूरा फंक्शन वेरी कर रहा है। तो मतलब वी हैव अ फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x, और क्या करना है, इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या सीखा अभी हमने कैलकुलस में, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। किसका फंक्शन है ये, x का। तो क्या करेंगे, ds अपॉन dx निकालेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे टू एक्स माइनस एल्फा प्लस टू एफ एक्स माइनस बीटा इंटू एफ डैश एक्स। और जहां पर भी कैपिटल एस मिनिमम या मैक्सिमम होगा, चूंकि आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है साक्षात, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जहां पर भी ऐसा होगा वहां पर डेरिवेटिव कितना रहा होगा, जीरो। और जहां डेरिवेटिव जीरो होता है उस पॉइंट को निकालते हैं, सही है। तो वो पॉइंट क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि मैं इसको अगर टू का तो टू तो उड़ा देंगे। इतना जरूर है कि मैं लिख सकता हूं कि एफ डैश एक्स जो है वो माइनस एक्स माइनस अल्फा अपॉन एफ एक्स माइनस इसके बराबर है, ये बोल सकता हूँ। सही बात है। और अगर मैं ठीक से ऑब्जर्व करूं तो ये जो चीज लिखी हुई है ये, है ना, समझते तो होंगी, ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप है उसका उल्टा करके माइनस लगाया गया है। अर्थात मैं इसको अगर इधर लेके आऊं तो एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू एफ डैश एक्स कितना होना चाहिए, -1। इसका मतलब यह है कि अगर इस दूरी को मिनिमम या मैक्सिमम होना है तो उसके लिए ये शर्त है
कि एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, अर्थात इस लाइन का स्लोप m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, m1, समझ आ रहा है। और इस पॉइंट पर एफ डैश का मतलब टेंजेंट का स्लोप, इन दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट -1, ये दोनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अगर ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोलेगा, नॉर्मल। तो मतलब यहां से प्रूव होता है कि किसी पॉइंट की किसी कर्व से मिनिमम या मैक्सिमम दूरी अलोंग द नॉर्मल होती है। क्या होती है, अलोंग द नॉर्मल। ये आपने सर्किल में भी किया 11th में ऐसा, कि अगर एक सर्किल मान लो कि पॉइंट होता था ये यहाँ पे ना, और बोलते थे कि बताओ इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी सर्किल से, तो आप क्या करते थे, आप अलोंग द नॉर्मल जाते थे, सेंटर मतलब नॉर्मल ही होता है, तो आप बोलते थे अलोंग द नॉर्मल ये जो दूरी है ये मिनिमम है, और अलोंग द नॉर्मल आप यहाँ जाते थे तो बोलते थे ये जो दूरी है वो मैक्सिमम है। तो मिनिमम मैक्सिमम जो दूरियां हैं वो किसके अलोंग मिलती हैं, अलोंग द नॉर्मल। यार ये तो देखो बचपन से आप कर रहे हो, कि एक छोटी सी बात बताओ कि एक लाइन है और एक पॉइंट है अल्फा बीटा, और आपसे बोला जाता था बचपन से कि बताओ इस पॉइंट की लाइन से मिनिमम डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कर्व के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कर्व का या लाइन का क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो हमेशा जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस है पॉइंट की कर्व से वो किसके अलोंग मिलेंगी, अलोंग द नॉर्मल। बात समझ आ रही है, ठीक है, ठीक है, छाप लीजिए इसी बात पे। तो हम क्या लिख देंगे भैया, देखिएगा, पी क्यू विल बी मैक्सिमम और मिनिमम if it is normal to the curve at q। ठीक है, तो ये तो ही बेटा एक पॉइंट की कर्व से डिस्टेंस निकालनी हो तो अलोंग द नॉर्मल निकाली जाती है। लेकिन एक और चीज है कि यार अगर दो कर्व है, ठीक है, समझे ना तुम लोग, दो कर्व है, मान लो एक ये और एक ये, और आपको क्या करना है, इन कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो यार ठीक है, कर्व के बीच की डिस्टेंस तो यार यहाँ एक पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ एक पॉइंट ले लिया जाए, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इससे मैं नॉर्मल डायरेक्शन में चल लूँ इसके, तो इस पॉइंट की से मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी, कर्व की थोड़ी ना आई। हम चाहते हैं अगर कर्व की, तो बोल बेटा क्या चाहते हैं अपन, कर्व की क्या, किससे, हाँ मतलब दोनों कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस तब आती है जब ये ऐसी एक ऐसी लाइन के अलोंग डिस्टेंस ली जाए तो दोनों की ही नॉर्मल है। ठीक है, दोनों की ही क्या है, नॉर्मल। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है कि दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कब आता है, व्हेन इट इज टेकन अलोंग अ लाइन व्हिच इज नॉर्मल टू बोथ द कर्व। ऐसा आप करते हुए दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हो, दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, आप जब आगे 3D वगैरह में पढ़ोगे, वेक्टर में पढ़ोगे, तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हमेशा दो कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम तब होता है जब इट इज कैलकुलेटेड अलोंग अ लाइन व्हिच इज नॉर्मल टू बोथ द कर्व। आया समझ में। और लीस्ट क्यों, ग्रेटेस्ट भी इसके अलोंग होता है। हाँ बेटा वो एक अलग फंडा है, वो सवाल करते हुए देखेंगे। ठीक है, बस अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, वो आप याद कर लो बस। ठीक है, वो कैसे क्या करना है वो सवाल में आएगा। हाँ, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखो, आप लिखते रहो, मैं लिख देता हूँ। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स usually occurs along the common normal to both the curves। अब देखो मैंने एक चीज बोली है, यूजुअली अकर्स मतलब 99.99% टाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, अब कोई एक्सेप्शनल कर्व आ जाएगा तो वहां पर चेक करके देखेंगे, वो सवाल में आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसा वैसे होगा नहीं, बट फिर भी ध्यान रखो कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमें डायग्राम बना के जस्टिफाई करना पड़े। अब एक ग्राफ ही ऐसा आ गया कि वो है पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट, तो क्या करेंगे, उसमें तो कुछ थ्योरी काम करेगी नहीं, है ना। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा।
वेरी गुड क्वेश्चन। मैक्सिमम वाला भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो भी पॉइंट होगा एक्स, वहां पर हम चाहते हैं या तो मैक्सिमम बने या मिनिमम बने, तो डेरिवेटिव 0 किया है। तो ये जो कंडीशन है केवल मिनिमम के लिए नहीं है, ये हर उस पॉइंट के लिए जहां पर डेरिवेटिव 0 बन रहा है, मतलब जहां मैक्सिमम या मिनिमम वाला पॉइंट है। ठीक है, वो तो कर मैंने ऐसे बनाया, सारे कर ऐसे होते हैं कि नहीं आगे और भी होगा ना, जैसे सर्किल बना बताया था भी आपको, तो उसमें नॉर्मल के अलॉन्ग ही मिनिमम भी थी और नॉर्मल के अलॉन्ग ही मैक्सिमम भी थी। तो एक कंडीशन एक्चुअली मिनिमम के लिए नहीं निकाली है, ये कंडीशन निकाली है कि इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमम जाओगे वहां डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये जो कंडीशन है दोनों के लिए है, मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा। आया समझ में ये? बाकी तो देखो सवाल करते वक्त खुद का कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री जहां इन्वॉल्व होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां थोड़ा सा सोचना खुद भी पड़ेगा अपने को ना। तो चलिए तो अपन सवाल स्टार्ट करते हैं, से हटा दूं? बस आप एक चीज ध्यान रखो, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, बस बाकी सवाल में खुद कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि हम कोई स्टैंडर्ड मेथड डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर कर अलग अलग हो सकता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट क्या है, y बराबर मतलब, अच्छा, पॉइंट ऑन y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। हम्म, 5/3 एंड 5/9, ठीक है, देखते हैं। देखिए भैया, हालांकि एक और पैराबोला का इक्वेशन है ये, तो ज्यादा बेटर होता है कि हम इसका अगर डायग्राम बना सकते हैं तो बना ही लें, है ना? नहीं समझा बेटा? तो ये तो वैसे भी जानते हो, डाउनवर्ड पैराबोला है, जिसके वैसे रूट भी x 0 और 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा? ग्राफ ऐसा, ये इसके कोऑर्डिनेट कितना है, x बराबर 1 पे है ना, ठीक है, कितना है 1, तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो दिस इज 1,1, हाँ या ना? अब सुनिए, ये है रेखा, 4x + 3y बराबर 12, लाइन होती है रेखा मतलब। तो ये कैसे बनाएंगे भैया? तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा 3, वाई इंटरसेप्ट 4, मतलब इस तरह से है ये। इसे हटाते हैं, बीच में आ गया यार, सवाल ही सवाल के बीच में आता है, बताओ क्या जमाना है। तो बेटा इसको ना ऐसे बना लिया हमने, लाइन जो है ना ऐसे चलती रहेगी, तो दिस पॉइंट इज 0,4 एंड दिस पॉइंट इज 3,0। अब चित्र से क्लियर हो रहा है कि इधर कहीं ऐसा होगा कि मिनिमम दूरी आएगी, नहीं समझे? तो माना कि यहाँ पर ये मिनिमम दूरी वाला बिंदु है, कहाँ पे? यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा, अर्थात इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो माना कि ये पॉइंट, इस पे कर पे जो पॉइंट माना वो माना अल्फा कॉमा 2α माइनस अल्फा स्क्वायर, इस कर पर डेरिवेटिव निकाला dy/dx, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2x। तो अगर इस बिंदु पे स्लोप निकालोगे तो कितनी आएगी स्लोप? 2 माइनस 2 अल्फा,
ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना गया 6 माइनस 6 अल्फा इक्वल टू कितना माइनस का 4। ठीक है, तो 6 अल्फा तो कितना आएगा अल्फा 10/6, कितना आ गया 5/3, बिल्कुल सही निकाला जिससे भी निकाला। तो अल्फा अगर 5/3 आ गया तो अल्फा को उठा के रख दो यहाँ पे, कितना आएगा पॉइंट कितना 5/9 कंफर्म। तो बिंदु P आ गया कर्व पर, जो कि इससे मिनिमम दूरी पर है। कितनी दूरी पर, मिनिमम। अब मैक्सिमम दूरी पर अगर पॉइंट निकालने को बोलता तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कर्व रुकने वाले का रुकेगा, ये रुकेगा नहीं, समझ पा रहे हैं भैया। तो मैक्सिमम दूरी तो इनफाइनाइट होने वाली है, तो केवल मिनिमम दूरी ही निकल सकती है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए फटाफट फटाफट, तुरंत तुरंत, नेक्स्ट नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसा ही सवाल दे रहा हूं, सब करके बताइएगा। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² / 4 + y² = 1 which are nearest and farthest from the line x + y = 3। जल्दी करो, देखो बेटा भगवान दिख रहा है, जल्दी करो। किसका इक्वेशन है बताओ, इलिप्स का। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, ये 4 और ये 1 हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, ऐसा बनेगा ऐसा। ठीक है भैया, तो ये बन गया चित्र, और ये कितना हो गया 2,0, ये कितना हो गया 0,1। अभी क्या करने का है, ये है 3,0, ये है 0,3। ठीक है, तो भैया देखिएगा कि इस इलिप्स पर पॉइंट निकालने हैं जो कि इस लाइन से क्या हो, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। तो इस लिस्ट पर अगर कोई भी पॉइंट है वो इससे नियरेस्ट फारदेस्ट है, इसका मतलब क्या अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा, और जो फारदेस्ट वाला है वो भी अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा। यू समझेंगे बेटा, पक्का, ग्रेट, जबरदस्त। क्या करें बता, नहीं करें कुछ भी, तो कोई बात नहीं, अपन जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कॉमन नॉर्मल है इसका मतलब वही फंडा की यहाँ पे ट्रॉकी की टेंजेंट इसके पैरेलल होगी। तो इस लिस्ट पर एक पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 cos थीटा, sin थीटा। याद करो वो दिन आपको बताया था, है ना, a cos थीटा b sin थीटा। तो इलिप्स के इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलिप्स को डिफरेंशिएट। वैसे इलिप्स को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इलिप्स की इक्वेशन होती है पैरामेट्रिक, x = 2 cos थीटा, y = sin थीटा। तो आपको सिखा रखा है डिफरेंशिएशन में कि dy/dx निकालना हो तो y का डिफरेंशिएशन कर लो, थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आएगा cos थीटा, और 2 cos थीटा का मतलब x का कर लो कितना माइनस का 2 sin थीटा, अर्थात माइनस का cot थीटा अपॉन 6। हाँ है ना, चलिए ग्रेट, जबरदस्त। तो तू बता बेटा क्या करें, लाइन के स्लोप को इक्वल कर दें, वेरी गुड यार। तो ये लाइन का स्लोप कितना, मतलब इसका ये जो स्लोप निकाला टेंजेंट का, ये किसके बराबर होना चाहिए, लाइन के स्लोप के, लाइन का स्लोप कितना है भैया -1। तो यहाँ से cot थीटा के बारे में क्या विचार है, 2 है, tan थीटा कितना है, हाफ।
अर्थात ये जो भी बिंदु होगा, चाहे वो मिनिमम वाला हो चाहे वो मैक्सिमम वाला हो, क्योंकि दोनों पर वही होगा, टेंजेंट पैरेलल होगी, तो वो मिनिमम वाला हो या मैक्सिमम वाला हो, टेन थीटा की वैल्यू तो हाफ आएगी। अब टेन थीटा की वैल्यू हाफ पूरे चक्र में दो बार होती है। कब कब? या तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो। और यहाँ कॉमन सेंस से नजर आ रहा है कि थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा? एक्यूट एंगल। समझ में आया भैया? तो क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा ये नहीं कह रहा हूँ, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बेटा तू बता, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या आएगा? नेगेटिव। साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो दोनों एब्सिस ऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे, तो कौन सा उसमें फॉल करेगा? थर्ड में। और हमें भी दिख रहा है कि यार मैक्सिमम दूरी वाला पॉइंट थर्ड में मिलेगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो बस हो गया। जब थीटा को फर्स्ट में मानेंगे तो वो पॉइंट आएगा जो कि मिनिमम दूरी पर है, और जब थीटा को थर्ड में मानेंगे तो वो पॉइंट आएगा जो मैक्सिमम दूरी पर है। लाइफ सेट है बेटा, तेरी कोई दिक्कत? चलिए, तो बताइए, ये पॉइंट है मिनिमम दूरी वाला। अब ऐसा नहीं है कि इसी के अलोंग आए, हो सकता है भैया मैक्सिमम वाला बिंदु हो सकता है इसके अलोंग आ रहा हो, ना समझे? लेकिन थ्योरी तो वही लगेगी, पॉइंट तो ही मानेंगे, सब कुछ वही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये टू कॉस थीटा साइन थीटा निकालना है, अर्थात पी के क्वाड्रेंट निकालने हैं। तो बताओ बेटा, टेन थीटा अगर वन बाई टू है तो क्या बनाया जाएगा? ट्राइंगल। और टेन थीटा अगर वन बाई टू है तो ट्राइंगल बना के क्या करेंगे? ये वन और ये टू, ये कितना? रूट फाइव। तो बताए कॉस थीटा कितना आया यहाँ से? टू बाई रूट फाइव। और प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो ये फोर बाई रूट फाइव हो जाएगा, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करना। साइन थीटा के बारे में क्या ख्याल है? ये क्या हो गया? नियरेस्ट पॉइंट। कौन सा बिंदु? नियरेस्ट बिंदु। इसके बाद फारदेस्ट पॉइंट निकालेंगे अगर, तो फारदेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे? थीटा को लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो फिर कॉस थीटा साइन थीटा दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड तो वही है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का है। वेरी गुड, जबरदस्त, ये आ गया। रूट ही है वो यार, दिख ही नहीं रहा तुमको? मैंने बोला बस उसमें माइनस लगा लो, खुद ही हो जाएगा। यार आज तो बहुत ठंडा लग रहा है यार, ये माहौल भयंकर, मतलब। हम्म, कोई बात नहीं, चलने दो। ठंड लग रही है आपको भी? मॉनिटर? अच्छा, तुम्हारे बैच में कोई मॉनिटर नहीं बना रखा मैंने यार? शाम वाले बैच में तीन मॉनिटर बना रखे मैंने, पूरी क्लास मैनेज हो जाती है, मॉनिटर सब संभाल लेते हैं। हम्म, तो इसमें से भी बना देते हैं, वैसे एक से तो होगा नहीं, तुम तो इस वाले लोगों को संभाल लेना। तो इधर से कौन बनेगा? ये अनैतिक हो गया तो? ये खुद ही अनैतिक हो गया तो? ऋतिक रोशन कौन है आपने? ये नीतीश कुमार कौन है भाई? ये मुख्यमंत्री जी क्लास में कहाँ? हाँ एक बार बता, कहाँ है मुख्यमंत्री जी? अच्छा बस, सही है। अच्छा, वो जिसको थोड़ा डांट वाट दिया था, मुख्यमंत्री जी अब कहीं और से होंगे? सही है, बढ़िया, सही है यार। आप टॉलरेंस लेवल देखो, मतलब है ना, इनटॉलरेंस लेवल देखो, मतलब लोगों का, कि क्लास में सोएंगे, टीचर बोल दे तो हटाओ दूसरे बैच में सोएंगे, बैच चेंज, जाएंगे नहीं लेकिन, है ना। गजब यार, ऐसे लोग क्या करने आते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए आते हैं वो। ठीक है, सब कुछ ठीक से चलता रहे दुनिया में। चलिए, तो तू बनना चाहता है बेटा? यू वांना बी मॉनिटर? नो? तुम भी नहीं बनना चाहते? तो डर क्या पहले से ही यार? जिम्मेदारी उठाने में डर रहा है? ये ठीक आदमी है मतलब मॉनिटर के हिसाब से यार। ये बन, तो बेटा क्लास आता है डेली? क्यों सस्पेंड? अच्छा, चलिए वो तो इसकी पर्सनल बात हो गई, उसको तो नहीं जाते अपन। और कौन? अरे यार बेटा, तू ही बनेगा मॉनिटर यार।
तुझसे कह रहा हूं मैं, तुझसे बेटा, तुझी से कह रहा हूँ, तुझी से। हाँ, अक्षय कुमार इसका नाम, सही में नाम वही है बेटा। तुम्हारा नाम क्या वैसे? आदित्य, आदित्य, अक्षय नाम है, पूरा नाम? यार ये पहला बच्चा देख रहा है, उसको अपना नाम भी आईपैड से पढ़ के बताना पड़ रहा है। गजब आदमी। चलिए, तो हाँ तो ठीक है, ये डेली आता है, तो ये मॉनिटर आज से खड़े हो भाई, इसके लिए ताली बजा दो। खड़ा 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 खड़ा। ये भैया क्लास मॉनिटर है, तुम्हें खड़ा जा। तो मॉनिटर नहीं बनना चाहता? अरे बनना पड़ेगा भाई, क्लास ने चुना है। तुम नॉमिनेटेड नहीं हो बेटा, इलेक्टेड हो, इलेक्टेड। ये भी मॉनिटर है। इधर से कौन बनना चाहते हैं गर्ल्स में से? देखो यार, लड़कियां तो बहुत ही डरती है, मतलब जमाना कहाँ चला गया ऐसे, मतलब कौन बनना चाहता है अपने से मॉनिटर? अच्छा, एक टॉपर को पढ़ने दो, फालतू डिस्टर्ब मत करो। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा था, ऐसे ही बोला था। तो आप में से कौन बनना चाहता है वैसे? आप बनोगे? नहीं, इतना डर क्यों है मतलब? हद हो गई। अरे शांत शांत। बेटा मैं लड़कियों की बात कर रहा था, ठीक है? आप अपने को इंक्लूड करके चल रहे हो तो एक अलग बात है। या तो शांत रहे, है ना? बेटा आप बनना चाहते हो? नहीं? बताओ, कितना डर है, किस बात का डर है? आप मॉनिटर हो आज से, आप। बात खत्म हो गई, ठीक है? चलिए, ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है। देखो, अगर कोई भी दिक्कत है आप उसको बोल देना, ठीक है? हाँ, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तू बनना चाहता है बेटा? हम्म, वो मतलब? ऑनलाइन वाले अपनी क्लास अटेंड कर ले, वही बड़ी बात है। वो किसी को संभाले इसी उम्मीद मैं कर नहीं रहा हूँ, है ना? ठीक है, वो डेली क्लास अटेंड कर ले बस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है? देखो, देखिए बेटा, इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आप कर नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं एक्सप्रेशन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, वेयर x1 belongs to open 0 से 1 and x2 belongs to r minus 0। ठीक है, ये है। हम्म, देखिए यहाँ पर जो है, ये सवाल अलजेब्रा का हो गया, क्योंकि हमने एक एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन है। x1 x2 दो रियल नंबर्स हैं। x1 0 से 1 के बीच में लाई करता है, x2 कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। अब इसका इस टॉपिक से क्या लेना देना है, ये उठता है सवाल। तो देखिए, ये सवाल तो अलजेब्रा का है, क्योंकि एक्सप्रेशन है और x1 x2 दो अननोन क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है? तो यार उससे करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो इस एक्सप्रेशन में कितने अननोन्स हैं? दो। कितने वेरिएबल है? दो। और दो वेरिएबल में अगर कोई एक्सप्रेशन है, तो वहां तो हमारी कैलकुलस भी जो हमने पढ़ा है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि हमें तो क्या आता है, एक फंक्शन है एक्स का, तो डीएफ अपॉन डीएक्स करते हैं मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन अगर दो वेरिएबल है एक साथ,
तो फिर तो आता ही नहीं हमको भी, है ना, हमको भी नहीं आता, क्या करें, कैलकुलस काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ना कैलकुलस काम कर रही है, उसके अलावा तो मैक्सिमम मिनिमम करने का कोई तरीका पड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब ये सवाल तो है अलजेब्रा का, लेकिन हमें इसको जबरदस्ती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यार x1 एक आवारा पॉइंट है, x1 मतलब एक वेरिएबल नंबर है, तब अगर ऑब्जर्व करो तो ये x1 है और ये अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर है, x1 है और अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर है, सही है। ये x2 है और ये 4/x2 है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये x1 x2 है तो इसको मैं y1 y2 बोलूं तो यहाँ y1 की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर के बराबर है। तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं सपोज वी हैव अ कर्व y is equal to अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड दिस कर्व हैविंग अ पॉइंट विद एब्सिसा x1, इस कर्व पर एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा x1 है, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर। तो x1 कॉमा अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर इज अ पॉइंट ऑन दिस कर्व। फिर नहीं समझे यार, फिर नहीं समझे तुम, समझ गए पक्का। इसका मतलब देखो यही जो चीज दिख रही है आपको, ये x1 और ये y1, तो x1 कॉमा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इस पर एक पॉइंट है, स्क्वायर पर एक पॉइंट है। और फिर से क्या है कि अगर इसको और इसको ऑब्जर्व करूं तो ये अगर x2 है तो ये y2 है, तो y2 4/x2 आ रहा है, अर्थात एक करो और मानो y बराबर 4/x, तो x2 कॉमा 4/x2 इस कर्व पर एक पॉइंट होगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, पक्का। चलिए तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मैं सवाल को क्या बोल सकता हूं पता है, कि इस कर्व पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कर्व पर, x1, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस ऐसा। और मैं यहां से ये समझ भी सकता हूं कि इस सवाल में जो भी x में लूंगा वो 0 से 1 के बीच में ले सकता हूं, उससे बाहर जाएगा नहीं, देखो आप, है ना, ना समझे यार तुम, फिर नहीं समझे यार। और इस कर्व की बात करो तो उसमें x 0 नहीं हो सकता बस, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो देख ऐसे ही दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस पर एक पॉइंट लो x2 तो y कोऑर्डिनेट अपने आप 4/x2 आ जाएगा। और अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर है, देखो नालायको, समझ में आया। तो मतलब इस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि इस कर्व के और इस कर्व के एक एक पॉइंट के बीच की दूरी का स्क्वायर, यही है। नहीं समझे, मिनिमम निकालना है मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम। तो बोला इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालो, अर्थात इन दोनों कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, बात खत्म। हाँ तो सवाल अपन कोऑर्डिनेट में लेंगे क्या कि वी हैव टू कर्व्स, this curve and this curve, and we have to find the minimum distance between these two curves. The distance between these curves is this expression. डिस्टेंस का स्क्वायर है तो कोई बात नहीं यार, डिस्टेंस मिनिमम कर लो तो उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या ये समझ पाए आप कि किस तरह से हमने बेईमानी करते कि क्या किया, अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट में बदल लिया, ठीक है। तो अब सवाल क्या रह गया कि इस कर्व पर एक पॉइंट है, इस कर्व पर एक पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी, मिनिमम दूरी निकालनी है। तो मतलब सवाल ये हो गया अल्टीमेटली कि इस कर्व और इस कर्व के बीच की मिनिमम दूरी निकालनी है, समझ में आया। और जो मिनिमम दूरी है उसका स्क्वायर करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ, कोई दिक्कत है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मिनिमम मैक्सिमम जब भी निकालो तो ऐसे नहीं आंखें बंद करके डिफरेंशिएशन करके उससे हो जाएगा, थोड़ा सा हमें चित्र के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, चित्र समझते हो ना। हम्म, हाँ वो बनाएंगे बनाएंगे, क्या फोटो फोटो, हाँ। तो देखिए ये अगर आप ऑब्जर्व करो ये कौन सा ग्राफ है, सेमी सर्कल, सर्कल नहीं है सेमी सर्कल है कैसे, ये पढ़ा होगा, देखो स्क्वायर करके देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना रहे हैं, सर्किल है। लेकिन आप इसको इधर लेके गए और अंडर रूट जब ले लिया तो अंडर रूट जो क्वांटिटी होती है वो नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ से y की केवल पॉजिटिव वैल्यूज या जीरो वैल्यू आ सकती है, नॉन नेगेटिव। तो बेटा ये सर्किल तो देखना, ये सर्किल भी नहीं पता है, अभी बताएंगे आपको, क्वार्टर सर्किल है ये ना, पर मैं पूरा बताता हूँ पहले आपको, ये सर्किल है बेटा, एक था सर्किल। अब बेटा ये सर्किल की इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, अंडर रूट वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई कितना आएगा, प्लस माइनस, क्या यहाँ माइनस है, क्या वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव बन सके, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये पोर्शन तो सर्किल का आएगा ही नहीं,
तो ये सेमी सर्किल हुआ। लेकिन अब इसमें भी पता है एक चक्कर कर दिया इसने कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 0 से 1 ही है, तो मतलब इसमें x 0 से 1 इधर ही ले सकते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा भी उठ गया। तो क्या आया, क्वार्टर सर्किल, बस। तो दिस कर्व इज क्वार्टर सर्किल, ना समझे, क्योंकि x के लिए 0 से 1 है। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है मुन्ना, हाँ हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, सब में बन सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों में बनेगा। क्या समझ पा रहा है बेटा तू, यो कोई दिक्कत? अब कई बार दिमाग में आ सकता है कि सर देखो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो अगर ऐसे आएगा, क्या पता उसको काट ही दे, और दो कर्व अगर एक दूसरे को कट कर दे तो मिनिमम डिस्टेंस 0। कट्टी कर दिया, मिल ही गए, काई की डिस्टेंस, मिनिमम दूरी 0, मिल गए, गले मिल लिए भैया, दूरी बची, कोई दूरी नहीं है। आया समझ में? तो एक बार बताइए कि हो सकता है इसको कट कर दे, तो अगर ऐसा डाउट आए तो चिंता नहीं करनी है, सॉल्व करके देख लेना है, सब आता है अपने को। सही बात है, तू बता बेटा, सब आता है अपने को, सब सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये दोनों कहीं एक दूसरे को कट तो नहीं कर जाते। तो y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, सॉल्व कर लिया 4/x बराबर √1 - x स्क्वायर, क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बेटा, 16/x स्क्वायर बराबर 1 - x स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर को क्या मान लिया, t। एक्स स्क्वायर को जैसे आपने टी माना तो 16/t बराबर 1 माइनस, हालांकि ऐसा करते नहीं है यार, मैं फिर भी बता रहा हूँ संतुष्टि के लिए आपकी, कि किसी के मन में ऐसा डाउट आ जाए कि ये कट करेंगे क्या, तो पहले ही बता दिया। तो देखो t² माइनस t प्लस 16, अब देखो इसका डी ही लेस देन 0 आ रहा है, घोर शून्य आ रहा है, घोर शून्य ना, लेस देन 0 है ना, रूट इमेजिनरी है, तो टी इमेजिनरी तो एक्स अपने आप इमेजिनरी, मतलब कहीं गड़बड़ नहीं करते ये, ठीक है, दूर से निकल जाते हैं टाटा बाय बाय करते हुए ना। तो एक चीज समझ में आती है भैया, ये जो कर्व बनाओगे ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये एक तो बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे, अरे यार मजा नहीं आई है ना, ठीक है, और एक बनता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे, ठीक है, ये पूरा कर्व है, ठीक है। मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम भी चाहिए, मिनिमम चाहिए, कोई बात नहीं, अपन पूरा करते हैं बेटा, पूरा करते हैं। अब इसमें एक चीज बताता हूँ आपको, एक गलती होने की संभावना भी होती है अगर आप डायग्राम नहीं समझते हो जीवन में ना, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्राम, ठीक है। देखो तो भैया देखिए, गौर से देखिएगा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए मुझे ये पता है कि जो भी मिनिमम दूरी होगी वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, एक ऐसी रेखा के अलोंग होगी जो कि दोनों पर क्या है, नॉर्मल। तो भैया देखिए, सर्किल का नॉर्मल जो होता है वो सर्किल के सेंटर से पास करता है, इसका मतलब इस सर्किल के नॉर्मल जो भी लाइन होगी वो सेंटर से पास करती होगी, ये तो कंफर्म हो गया। अगर कोई लाइन सर्किल के सेंटर से पास करे तो नॉर्मल बोलने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है वो, नहीं समझे यार। और सर्किल का सेंटर क्या है, 0। तो मान लेते हैं यार इस कर्व पर एक बिंदु है, ठीक है, वो इस तरह से है कि यहां से जब करते हैं तो ये दोनों का क्या है, कॉमन नॉर्मल, तो ये सेंटर से पास कर गया तो नॉर्मल इसका तो हो ही गया, पर इसका भी नॉर्मल है, इसका भी, नहीं समझे, नहीं समझे, ये आ गया। अब इस बिंदु को कैसे निकालें, मुद्दा ये है, क्या मुद्दा है, कैसे निकालें इसको, बिंदु को, पक्का। तो बेटा इस कर्व पर एक पॉइंट मान ले, कहाँ है, अल्फा कॉमा 4/अल्फा, और इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, कैसे, dy/ds करके -4/x² आएगा, सही है। तो स्लोप जो आ जाएगी बेटा dy/dx जो आ जाएगा इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, अल्फा कॉमा 4/अल्फा पर, उसमें क्या करें, -4/अल्फा², तो इस टेंजेंट का स्लोप है इतना। और अब देख एक चीज समझाता हूँ, ये सेंटर से पास कर रही है लाइन, है ना, ये इसके क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप क्या है कि ये लाइन दो बिंदुओं से गुजरती है, इससे और इससे, तो क्या निकालेंगे, दिस माइनस दिस, 4/अल्फा - 0, और इस टेंजेंट का स्लोप निकाला तुमने अभी कितना, -4/अल्फा² बरोबर -1। बहुत बढ़िया बेटा, छा गए आप लोग, है ना। तो यहां से कितना आएगा, 4/अल्फा² -4/अल्फा² बराबर -1, ये समझे तुम लोग। तो अल्फा की पावर 4, ग्रेट, जबरदस्त। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, +-2। अब अल्फा की वैल्यू +-2 आ रही है, समझिए गया से। अब आंसर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे तो चिंता नहीं करते, पता है यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, तो वो सब तो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अपन ये -2 और +2 क्यों आया है वो देखते हैं जरा। एक बार अगर अल्फा को हम
प्लस का 2 लेते हैं तो जो बिंदु प्राप्त होगा आपको अल्फा कॉमा 4 बाय अल्फा कितना आएगा 2 कॉमा 2, समझे। और अगर आप अल्फा को -2 लेते हैं तो कितना आएगा -2 कॉमा -2। अब हमें तो पता है जो हम मिनिमम दूरी ढूंढ रहे हैं वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है ना। तो ये 2 कॉमा 2 बिंदु हो गया, तो मिनिमम दूरी निकालनी है ना। क्या समझते, एक तो हो नहीं यार, कम समझते हो भैया कम। ये P है और ये बिंदु क्या है Q, तो P की दूरी निकालनी है, समझ में आ रहा है भैया। तो PQ दूरी का स्क्वायर निकालना है क्योंकि एक्सप्रेशन दूरी का स्क्वायर है, तो PQ का स्क्वायर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो एक बात बताइए मुन्ना कि यहां से और ये पॉइंट 2,2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगी कितनी 2√2, बोलो 2√2। तो भाई 2,2 तो यहाँ से दूरी 2√2 और इसमें से ये रेडियस कितनी है 1, ये घटा दो तो ये दूरी नहीं आ गई, तो कितना गया 2√2 -1 का होल स्क्वायर, या अगर दूरी का स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई एक्सप्रेशन की, नहीं समझे। तो वो जो आपका एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ चुकी है 2√2 -1 का होल स्क्वायर। कोई बात समझ में आ रही है। अब यार ये -2 का -2 क्या करने आया, तो सुनिए उसके लिए उसका रीजन ये है -2 का -2 का, क्योंकि देखिए हुआ ये कि हमने किया डिफरेंशिएट, है ना, और हमारा सर्किल बना कौन सा क्वार्टर। पर यार इतना थोड़ा कोऑर्डिनेट को समझ में आता है, उसने तो डिफरेंशिएट करके पॉइंट मान लिया, नहीं समझे। और इसका मतलब आप ये जो इसका रेप्लिका वाला पॉइंट है ना -2 -2, ठीक समझ में आ रहा है। ये मैक्सिमम दूरी वाला पॉइंट नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना। कई बार क्या होता है इसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों दूरी पूछ ली मान लो, तो एक इंसान कहता है कि सर देखो ये जो आया ना ये तो है मिनिमम दूरी वाला, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक वो है मैक्सिमम दूरी वाला। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दो कर्व के बीच की मैक्सिमम दूरी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इस पर ये पॉइंट है और उस पर इनफाइनाइट तक पॉइंट चले जाएगा, दूरी मैक्सिमम इनफाइनाइट है। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ से तक की, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली इसका कोई लॉजिक नहीं है। आए समझ में। तो कई बार दो मिनिमम दूरियां निकाल के आ जाते हैं बच्चे, एक बार अल्फा वो लेते हैं एक बार अल्फा निकालते हैं, दोनों दूरी निकालते हैं, बोले दो मिनिमम डिस्टेंस है। अब नालायक दो लीस्ट डिस्टेंस कैसे हो सकती है अलग अलग, लीस्ट वाला सबसे कम। आया समझ में। तो ये जो निकल के आ रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर ये मैथमेटिकली क्यों आया, क्योंकि क्या हुआ कि ये जो पूरा ऑपरेशन आपने किया है ये वाला, ठीक है, इसमें बेचारा हमने इसका तो कोई रोल माना ही नहीं। देखो हमने पूरा ऑपरेशन किससे निकाला है, हाइपरबोला से। इसका तो केवल हमने क्या किया है माइनस, और इसके सेंटर से गुजारी है लाइन, तो इसने तो ये जज कर लिया कि पूरा ही सर्किल था, पूरा सर्किल था। तो इस ब्रांच पे ये वो पॉइंट है जो कि सर्किल के इस पॉइंट से मिनिमम दूरी पे था और उतनी दूरी पे था। पर अगर ये सर्किल होता तो ना, रही नहीं, समझ में आ रहा है। इसका ना इसका कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान रखिए। तो आपका यही आंसर है 2√2 -1 का होल स्क्वायर। समझ गए भैया। चलिए तो बढ़िया, छाप लीजिए जल्दी जल्दी से शानदार तरीके से। यार वाकई में आज तो ठंडा हो गया यार, मतलब ठंड लग रही होगी आप लोगों को तो ना। मॉनिटर यार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मतलब बताओ यार, गलत गलत हाथों में चली गई क्लास की जिम्मेदारी है। तो कौन जाएगा, कौन सा मॉनिटर बोल के आ सकते हो। बेटा देख अब तेरे पे सबकी उम्मीद है, मतलब ठीक है, तो चुना हुआ प्रतिनिधि है जनता का, बाकी तो दोनों नॉमिनेटेड हैं। ध्यान मत दे बेटा, नेता ध्यान नहीं देते किसी पे ना, ठीक है। नहीं नहीं तो सही बात है, नेता का मतलब वो थोड़ी ना होता है जो अपने देश में होते हैं, नेता का मतलब लीडर होता है, लीडर। हम्म। चलिए छाप लिया होगा आपने, इतना टाइम लगाया यार, ये तो गलत बात है। हम्म।
अच्छा, हाँ, कौन सी खबर? क्यों नहीं हुआ? अगर ये नहीं होता तो तू इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाता कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है नॉर्मल? अच्छा, ये बताइए, ये नॉर्मल जो है इसका, ये ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है? मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन से क्या लेने देना भैया, पहले भी तो निकाला है। वो इसलिए निकाला क्योंकि इसका भी नॉर्मल है, सर्किल का भी नॉर्मल है, इसलिए सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है। फिर ये रेडियस माइनस नहीं की तूने अभी, तो कर्व का कोई रोल नहीं हुआ। मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि अगर एक लाइन सर्किल के सेंटर से पास करा दी है, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, आपको सोचना नहीं है। और बाकी में सोचना था, या बाय डिफॉल्ट नॉर्मल हो गया है, फर्क कितना है? यूज क्यों नहीं है? तभी तो ओरिजिन से पास कराया। चलो भैया, जल्दी जल्दी छापो यार, तुरंत तुरंत, इतना टाइम नहीं लगाते हैं ना। हो गया? ठीक है, तो लिखो अगला सवाल इसी बात पे। बोले? चलिए भैया, हटा देंगे इसको, बिल्कुल साफ कर डालें आज इसको, है। देखिए, देखो बेटा, सवाल 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ABCD lie in the order, in the order on the parabola y is equal to ax square plus bx plus c. The coordinates of ABC, sorry, ABC नहीं, ABD, A, B and D are two comma four respectively. 2,7 जो लिखा है, ठीक है, लिख दिया आप। हाँ, मतलब 2,7 ही है भैया, ये ना जो लिखा है उसी को मान लीजिए आप। फाइंड द पॉइंट C for which area of quadrilateral ABCD is maximum. चलिए, चालू हो जाइए बेटा, चालू चालू तो तुम लोग हो ही। सवाल चालू कर दो मतलब। बताओ क्या करें, सबसे पहले क्या करें? एबीसी की वैल्यू निकालें, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो ये 3 पॉइंट है, ये चारों वैसे तो इस कर्व पर है, पर इनमें 3 के कोऑर्डिनेट पता है, तो ये तीनों इसको क्या करेंगे, कर्व को सेटिस्फाई। तो 3 अननोन है एबीसी, स्मॉल एबीसी, ये निकल जाएंगे 3 बिंदु रख के। तो कैपिटल ए पॉइंट इस कर्व पर है, ये वाला, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y बराबर 3, x -2 डालेंगे बेटा, कितना 4a,
माइनस का 2b प्लस सी, इक्वेशन संख्या 1। माइनस 1 कॉमा 1 भी स्क्वायर पे लाई करता है, सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 बराबर a माइनस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। 2 कॉमा 7 भी स्क्वायर पर है तो कितना आएगा, 7 बराबर 4a प्लस 2b प्लस सी। बताइए कोई दिक्कत है? ठीक है, तो देखिएगा अब कैसे भी करके क्या करना चाहते हैं अपन जीवन में, एबी से निकालना चाहते हैं। तो सिंपल सा तरीका ये है, इसमें से पहले ये घटा डालते हैं ना, इसमें से ये घटा देते हैं तो कितना आएगा, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2। फिर इसमें से ये, एक मिनट बेटा, इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा देते हैं, मतलब दिस माइनस दिस कर देते हैं तो 3a प्लस का 3b इक्वल टू 6। अब इनका क्या किया जाए, इसमें से घटा दो डायरेक्ट, 4b बराबर 4, तो b कितना आ गया 1। b अगर 1 आ गया तो रख दो यहाँ पे b1, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा a भी 1। गलत आ गया तेरा तो यार बेटा। अच्छा तूने आंसर ही निकाल लिया, इतना तेज। a बराबर कितना 1, तो a1 b1 आ गया तो देखो 1 1 कट गए, a1/3 कैसे आएगा बेटा, b1 डाल तो इधर नहीं आ जाएगा ये 3, तो 3a बराबर 3, a1 आ गया, cb 1। तो ये तो शानदार चीज हो गई, मजेदार कि कर तो बहुत ही सुंदर निकला। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और आप जानते हैं अपवर्ड पैराबोला है, इसका d भी आप देख सकते हो नेगेटिव है। वर्टेक्स निकालूं, माइनस बी अपॉन 2a, d कितना आएगा इसका, जरूरत नहीं है पर ऐसे ही पूछ रहा हूँ ताकि ग्राफ तो सही बनाओ आप। अबे d बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 3, तो माइनस d बाय 4a अर्थात 3/4। ये वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट आ गए, है ना, समझ में आ रहा है? चलिए, इसलिए पूछ रहा था मैं। देखिए क्या करने का है, चित्र इस कदर है ना, ये अपने पास यहाँ y अक्ष है, y अक्ष जानते हो क्या होता है, y एक्सिस, ये बिंदु है शीर्ष मतलब वर्टेक्स। अब क्या है, 3 पॉइंट तो पता है, -1, 1, तो ये -1, 1 भैया कहाँ पाया जाता है, देखो ये माइनस हाफ है ना, तो -1, 1 कहाँ पाया जाएगा, यहाँ। मतलब एक्चुअली आप समझो कि ना ये पॉइंट 0, 1 है जहाँ पे कर्व काट रहा है। रुको यार, ये सवाल हटा दूं क्या मैं, सवाल सबने छाप लिया, ठीक है, तो सवाल हटा देता हूं मैं ना, ये कोऑर्डिनेट आप बता देना अगर मैं पूछूं आपसे तो। हम्म, पूरा हटा दें फिर पॉइंट, यार मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा ना। चलिए कोई नहीं। देखिए, तो ये कर्व इस कदर बन रहा था, अरे यार ये कोई कर्व है, तो ये ऐसा बन रहा था, शानदार पैराबोला है ना, और ये ऐसे बन रहा था, और ये जो बिंदु था इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, हालांकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ पर जरूरत है नहीं, और आपको पता है मेहनती आदमी हूं मैं ना, तो ये 0, 1, तो इसके बराबर में यहाँ क्या आएगा, एक पॉइंट -1, तो ये पहला पॉइंट मिला है ए, है ना, इसको अपन, अब इतनी खुशी की बात है पहला पॉइंट मिला तो अपन खुशी में ग्रीन कलर से बनाएंगे इसको ना, ठीक है। ये नहीं चल रहा है, चलिए तो अपन इसको खूनी कलर से बनाते हैं। -1, 1 ए के कोऑर्डिनेट थे ना, बी के कोऑर्डिनेट बताओ जरा, तो बोल बेटा मॉनिटर, तो बी के कोऑर्डिनेट, नहीं नहीं नहीं, ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये बी के, कोई बात नहीं, ये बी के, बी के -2, 3, तो -2, 3 तो और इधर हाथ से निकल गया, -2, 3 तो इधर होगा, ठीक है। आगे बोल बेटा, डी के बोल अब, 2, 7 तो कहीं बहुत आगे इधर पाया जाएगा, 2, 7 तो भैया इधर ही निकल गया, हाथ से निकल गया अभी, ये लो भैया, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए तो, ठीक है। 2, 7, तो 3 बिंदु प्राप्त हुए, ए बी डी, सी पता नहीं है लेकिन सी भी सी कर पे होना है, तो हमसे बोला कि सी निकालिए, सी कहाँ होना चाहिए बताना है, और बताए क्वाड्रेंट कैसे बनाना है, ऑर्डर में ए बी सी जाएगा फिर डी जाएगा,
समझ में बेटा तू? पक्का? अब एक चीज तो समझ में आती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए जाए बी जाए, समझ रहे? और सी जो है ना भाई साहब कहीं ऊपर चला जाए फिर यहाँ लौट के आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि ए बी आ रहा है तो सी इधर ही कहीं आएगा इधर। अरे वो बात की बात है, हमें थोड़ा पहले से पता है, मिनिमम निकालना है ना। हाँ पर आएगा इस तरफ, ये कंफर्म है। ए बी सी मतलब आएगा यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आ सकता है, उसके ऊपर मत भेज देना, क्योंकि पता है ऐसा बन जाएगा, देखो ए बी और ये सी और ये डी, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, समझ रहे? हाँ तो इतनी अकल लगानी है। तो इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि जो भी पॉइंट सी होगा उसका जो एब्सिसा होगा वो माइनस माइनस वन से इधर और टू से इधर होगा। ये बहुत जरूरी है, तभी मिनिमम मैक्सिमम निकालोगे। मान लेते हैं कि ऐसा जो बिंदु सी है जिसकी हमें तलाश है वो इधर पाया जाता है, उसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन, जो कि कर्व पर है ना। ठीक है, एक चीज और समझ में आती है कि जो भी अल्फा होगा वो माइनस वन से इस तरफ होगा और टू से इस तरफ होगा, ये भी बहुत अति आवश्यक है लिखना। ठीक है भैया, तो अब ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इक्वेशन 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 हटा दे, इक्वेशन 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 हटा दे। ठीक है लिखो। हाँ बेटा अक्षय कुमार लिख लो, आप भी लिख लिया। ऋतिक रोशन कौन है? तुम्हारा नाम है सही में? ऋतिक रोशन भी है? पूरा ही वैसा का वैसा ही है? मतलब स्पेलिंग क्या है? HRAI, पूरा नहीं किया। वो ऋतिक है, ऋतिक ऋतिक, तू ऋतिक है? हाँ नहीं नहीं वो ठीक ही है। सही है यार, तो तू भी डांस वांस कर लेता है ऋतिक की तरह? डांस नहीं कर पाता तो क्यों नाम खराब कर रहा है फिर उसका? हाँ हाँ ग्रेड खरीद रखा है इसलिए, तो सीखना चाहिए। अरिजीत सिंह भी एक नाम है? अरिजीत सिंह सही में नाम है किसी का? अरिजीत सिंह सही है बेटा। नरेंद्र मोदी नहीं है किसी का नाम? राहुल गांधी भी नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है? सही है बेटा। ये केजरीवाल अभी नहीं है, 18 बनने के बाद बनेगा ये। हाँ हाँ केजरीवाल बनना आसान है। केजरीवाल तो बनना बहुत मुश्किल है भैया, भारी आदमी है वो। एक आदमी ने बैंड बजा के रख रखी है अच्छे अच्छे लोगों की, सिंगल मैन। ठीक है, मतलब एक देखो ना आप यार, इतनी पुरानी पुरानी पार्टियां देश में, एक अकेला आदमी आता है भाई साहब, और आप उसको हल्का मत मानो, ये टाइम लगता है बस, लेकिन वो बहुत शार्प दिमाग का आदमी है। अब वो देखो दिल्ली में इतनी चीजें फ्री देता है वो, तो उसके बाद भी जीडीपी जो है देश में वो दिल्ली की है। ये पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, हम कितनी भी बुराई कर लें सोशल मीडिया पढ़ के, लेकिन बात यह है कि अगर आप ये करते हो कि आप सब कुछ लूट लो देश में, उसके बाद भी कुछ ना संभल पाए तो बेकार है। अगर आप सुविधा देते हो एक गरीब आदमी को मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद भी जीडीपी हाई सकते हो, तो फिर यार आप पढ़े लिखे, आप कितनी बुराई कर लें। क्योंकि नहीं नहीं भैया, मैं उसका समर्थक कभी नहीं रहा, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा, मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं क्या करते हैं यार ये लोग। ठीक है, तो फिर मैं एकदम ऐसे ही इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ रहा था, उसमें पढ़ा मैंने कि द हाईएस्ट जीडीपी एवर इन दिल्ली विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ मेनी टैक्स एडिशनल टैक्सेस। यार गजब है यार, कैसे कर रहा है आदमी। फिर एक इंटरव्यू देखा मैंने पंजाब के टाइम, उसने बता दिया पूरा कैलकुलेशंस। मैंने कहा यार ये होते हैं भाई ऐसे नेता चाहिए। ठीक है बकवास तो बहुत सारी होती है देश में, वो तो कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी करती है, हिंदू मुस्लिम ये सब चल ही रहा है 70 साल से। पर यार ऐसे लोगों की सच्ची में जरूरत होती है, और अब वो भी वैसे ना हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये भी वैसे हो ही जाएंगे सबकी तरह, और क्योंकि क्या करें। हाँ मतलब सही बात है, आप देखो फिनलैंड जो है ना, फिनलैंड
वो फिनलैंड देखो यार, बुराई तो सब नेता ऐसे ही होते हैं, पर हमें क्या, हम तो जनता है, अपना फायदा देखें, हमें क्या चाहिए, है ना। तो फायदा ये है कि भैया जो फिनलैंड है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। और फिनलैंड जो होता है, फिनलैंड में जो स्कूल्स हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आता है। और दिल्ली लगभग लगभग उसकी कॉपी कर रहा है, लगभग। ठीक है। और आपको पता होगा कि अपने जो कौन से अमेरिका से कहाँ से आए थे वो, शायद ट्रम्प के टाइम की बात है, उनको स्पेशली स्कूल के, दिल्ली के स्कूल दिखाने ले जाया गया, सरकारी स्कूल की, ये मॉडल है हमारा। तो कुछ चीजें अच्छी हैं और उसकी तारीफ करनी बनती है यार। अब हमारा एजुकेशन, और अगर ये मुद्दा ही नहीं है तो फिर ठीक है, हम फिर आजाद ही नहीं है, हम अनपढ़ लोग हैं। ठीक है। क्योंकि हम दिन भर हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं, इसी पे अटके रहते हैं, कभी जातिवाद करते हैं। बस में बहुत मजा आता है हमको। किसी भी पढ़े लिखे आदमी से बात कर लो, पढ़े लिखे आदमी से बात कर लो, उसको सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है, कहने को पढ़ा लिखा है। ठीक है। कौन सा वाला पढ़ा लिखा, डिग्री वाला। पर उसको बात पता नहीं है कि एक्चुअली एक कंट्री को, उसको सारी चीजों में मजा आता है क्योंकि वो कमा लेता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने जो, अपन तो कमा रहे हैं, भाड़ में जाए, फालतू कौन बात करे इसके बारे में। जातिवाद पे बात करो, रिलीजन पे बात करो, तो ये लोगों को चस्का है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा रीजन कुछ नहीं होता, चस्का है, चस्का, मजा आता है। हाँ। चलिए, तो चलिए, बात छिड़ गई थी तो मैंने बता दिया आपको। तो आप में से भी कोई आईआईटीन बने तो कुछ अच्छा करना देश के लिए, अगर मौका मिल जाए तो। वैसे मुझे पता है तुम तो कुछ नहीं करने वाले हो, है ना। तुम तो नौकरी लेके भग जाओगे विदेश, बता रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, पक्का। नाम तो बड़े बड़े क्लास में नीतीश कुमार जी भी हैं हमारे क्लास। नीतीश कुमार जी भी एनआईटी से हैं, पता है आपको। अपनी क्लास में ना नीतीश कुमार। अच्छा, छोड़ दिया। चलिए, वो भी एनआईटी से पास आउट है। काफी सारे कंट्री, मनोहर पर्रिकर जी आईआईटी बॉम्बे के थे, है ना। ठीक है। और अभी देखो जितने भी आईआईटी के लोग निकले हैं, आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने कुछ तो किया है भैया पॉलिटिक्स में। आप नीतीश कुमार जी देख लो, उन्होंने काफी चेंजेस किए हैं बिहार में। अपना ये मनोहर पर्रिकर जी थे आईआईटी बॉम्बे के एलुमनी, चूंकि आईआईटीएन थे भाई, अलग टाइप के हैं। अब उनकी छवि पता करना, ही वाज द मैन हु वाज चीफ मिनिस्टर, एक्टिवा पे स्कूटी पे घूमते थे पूरे गोवा में, पता है आपको। वो, मतलब वो क्लास था उनका। ठीक है। और उसके बाद काम करने का बेहतरीन तरीका। तो ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकलता है स्टूडेंट और कुछ बन जाता है। तो भाई वो कहीं भी जाता है कुछ अच्छा तो करेगा। वो हो सकता है वो बाकी चीजें बहुत अच्छी ना कर पाए, जो कि रिलीजन एंड कास्ट ये सब चलता है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। तो आप भी कुछ अच्छा करना, और हमें भी कुछ मिनिस्टर का पोस्ट दे देना भैया, बन जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री। चलिए। नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनना भाई, बहुत बड़ी पोस्ट है, अपने अपने बस की बात नहीं है। लाओ आ जाओ। नहीं नहीं, पागल है नालायक, इतनी बड़ी पोस्ट है। अबे कुछ नहीं, नहीं नहीं बनना मुझे तो कुछ भी। ठीक है। फोन करूँ तो उठा लेना बस। ठीक है। चलिए, हाँ, नहीं कुछ नहीं बनना मुझे मिनिस्टर, बस मैं फोन वोन करूँ तो उठा लेना। मान लो किसी के थप्पड़ उप्पड़ मार दिया मैंने किसी दिन, तो फोन वो उठा लेना। ठीक है। लो भैया, इस पे आते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये पॉइंट अपन ने ये अपन ने वर्टेक्स निकाला था। तो यहाँ पर एक पॉइंट माना, अब हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और कोऑर्डिनेटर जो है, प्राउड क्या करो, तुम बड़े एग्जाम की तैयारी करो, नालायक हो, इज्जत है तुम्हारी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है भैया, अगर इंडिया का कहीं सबसे ज्यादा तारीफ होती है तो आईटी सेक्टर में होती है, वर्ल्ड वाइड। आईटी क्या, पूरी इंजीनियरिंग सेक्टर में ही होती है। ठीक है। हम बाकी हर चीज में पिछड़े हुए हैं, बाकी भाई दुनिया की आईटी कंपनी हमारे भरोसे चलती हैं। ठीक है। हाँ, देखिए। तो देखो, ये अपने पास एबीसीडी बन गया। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना चाहते हैं। और एरिया निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा था बचपन में, डिटरमिनेंट से। हाँ या ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एरिया अपने को क्या निकालना, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम करना है तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा। अब सुनिए यार, एक, हाँ, मैक्सिमम एरिया। चलिए मैक्सिमम एरिया निकाल, कोई बात नहीं, मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम एरिया निकालना है तो एक काम करते हैं, सुनो। इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया की जगह मैं काम करूं, मैं इनको इसको मिला दूं। तो सुनो, दो ट्राइंगल में ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल। सही बात है, कोई दिक्कत। तो भैया देखिएगा कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स फिक्स है। तो इसका एरिया तो फिक्स हो ही गया।
इसमें क्या मैक्सिमम क्या मैक्सिमम मिनिमम कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया तब मैक्सिमम होगा जब इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। यही तो वेरिएबल ट्राइंगल है। तो कुल मिला के इस वाले ट्राइंगल का क्या निकालने का है, एरिया। तो हम निकालते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल बीसीडी। तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, इसको मैक्सिमाइज करने का, खत्म बात। इसका नाम हमने रख दिया कैपिटल एस फिर से। और वो एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिटरमिनेंट से, जानते हो नहीं जानते हो, चलिए पक्का जानते हो। अब मैं उससे नहीं जाऊंगा यार, कुछ नया करेंगे अपन तो जीवन में ना। देखिए तो क्या है, गौर से सुनिएगा, इस ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो हम लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो अब सुनो सुनो, 1/2 बेस इंटू हाइट सुना तुमने कभी? तो देखो ये जो बेस है एडी, ये बीडी, ये भी फिक्स है बीडी, क्योंकि बी फिक्स है डी फिक्स है, तो दिस बेस इज फिक्स्ड। ये घूम रही है भैया, तो घूमने से क्या फर्क पड़ रही है, हाइट पे। अगर ये हाइट मैक्सिमम हो जाए तो माहौल सेट है इसका, है ना। बेटा एक मिनट बाद में बात करते, पहले समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ तो बताइए जरा, ये फिक्स है कि नहीं है, द लेंथ ऑफ बेस इज फिक्स, सो इफ हाइट इज मैक्सिमम द एरिया विल बी मैक्सिमम, है ना। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट की इस लाइन से जो दूरी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अर्थात फिर से वही सवाल हो गया क्या, कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, अर्थात ये दूरी मैक्सिमम तब होगी जब एक्चुअली में क्या रहा होगा, ये जो ड्रा की गई टेंजेंट है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। अर्थात इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इन सब बकवास चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा, ये हाइट की बात चल रही है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को, तो कर्व का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1, कितना 2x प्लस 1। तो इस अल्फा पॉइंट पे निकालेंगे 2 अल्फा प्लस 1, तो 2 अल्फा प्लस 1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और इस लाइन का स्लोप कितना है, 7 माइनस 1 कितना होगा 6, और 2 3 2 कितना 2। व्हाट इज अल्फा, अल्फा हाफ आ गया मुन्ना। अगर अल्फा हाफ हो चुका है तो सी के कोऑर्डिनेट्स है हाफ कॉमा 1/4 हाफ, मतलब ये हो गया कितना, यार ऐसे नहीं करते ना, मतलब पौने दो, पौने दो, पौने दो को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, 7/8। सही लिखा है क्या, पौने दो है ना, सही है, 7/8। 7/4 होगा, हाँ 7/4, पौने दो पौने दो पौने दो पौने दो, ठीक है। नहीं नहीं ये गड़बड़ हो गई थी अपने से, मैं कोई टेस्ट नहीं करा था आपको। हाँ तो ये आ गया। तो देखो हमने एरिया का फॉर्मूला भी नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो स्मार्टनेस दिखाई और आंसर आ गया, ठीक है। तो स्मार्ट बनना है आपको जीवन में, बस। तो कल मिलते हैं और ये कल चैप्टर पूरा सल्टा देते हैं अपन, ठीक है, पूरा निबट जाएगा। इंटीग्रेशन परसों से चालू करेंगे पहले, लेकिन परसों से नहीं करेंगे, पहले अपन एक पूरा डिस्कशन करेंगे एक दिन, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका है, होमवर्क बता देते हैं आपको, लाओ दे दो, शीट दे दो बेटा, शीट। अरे दे रहे ना, पूरा पूरा क्या लगा रखा है, रुक तो जाओ यार, यार इतना टाइम शीट में। हाँ यार चैप्टर के चैप्टर नीचे गिर जाते हैं इधर, है ना। आपको कल कुछ होमवर्क दिया था क्या, मैक्सिमम मिनिमम में? कल कुछ नहीं दिया था, मैक्सिमम मिनिमम में नहीं दिया था। पिक करो फटाफट, ओवन एक्सरसाइज निकालो, जल्दी से निकाल लो ओवन, जल्दी से निकाल लो भैया। हाँ ओवन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, वेरी गुड। 11 ठीक है, वेरी गुड। 15 16 पिटोगे बेटा, 17। चलिए इसके बाद निकालिए जेई मेन एक्सरसाइज, हाँ जेई मेन एक्सरसाइज निकाल लो पूरा पूरा, 16 सवाल ही तो है, सब कर लोगे तुम। हाँ अच्छा 16 में से काम करना, 15 वाला सवाल छोड़ देना,
क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दीजिएगा, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो, एक बात और बेटा, एक बात और, क्वेश्चन नंबर 6 भी छोड़ देना, 6 और 15 दोनों, बाकी सब कर लेना, है ना। लो बेटा, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया।